अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर खुशनुदुर रहमान और मैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ाता हूँ। आपने अक्सर कुछ जुमले सुने होंगे कि ये हमारा खून है, ये तुखम हम काश्त करेंगे तो ये अच्छा होगा, ये अरबी घोड़ा है, ये अरबी नस्ल है, ये शिराजी कबूतर है। इस तरह से आप अक्सर अपने रूटीन लाइफ में जुमले सुनते हो। ये जुमले असल में न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड हैं। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? तकरीबन 1868 की बात है कि एक शख्स है फ्रेडरिक मीस्कर। वो एक फिजिशियन है, डॉक्टर है, जर्मन है। उसके पास फौजी आते हैं, उनके जख्मों में फीप पस पड़ा हुआ है। वो उन पीप के सेल्स में, पस के सेल्स के न्यूक्लियस से एक कंपाउंड अलग करता है और उसे न्यूक्लियन का नाम देता है। बाद में पता चलता है कि ये एसिडिक इन नेचर है, तो इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। इंसान शुरू से इस तलाश में लगा हुआ है कि आखिर ये हेरिडिटी क्या है, तवारस क्या है, आखिर क्यों एक कबूतर का बच्चा कबूतर का, एक गुलाब काश्त करते हैं तो एक गुलाब ही निकल आता है, एक अच्छे महकदार पौधे से कच्चा महकदार पौधा पैदा होता है, और एक किसी और किस्म के पौधे से जिसमें महक ना हो उससे वो क्यों पैदा होता है। इसी तलाश में बात चलती रही 1928 आ गया। यहां पर अगेन एक फ्रेडरिक आया, लेकिन उसका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उसने चूहों के अंदर नमूनिया के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और देखा कि एक ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया अपने से कम खतरनाक बैक्टीरिया को ज्यादा खतरनाक बना देता है। यानी स्मूथ बैक्टीरिया रफ को स्मूथ बना देता है, स्मूथ टाइप निमोनिया के बैक्टीरिया। बात अभी मालूम नहीं हुई कि है क्या। फिर 1944 में एवरे मैककार्टे उन्होंने एंजाइम्स के थ्रू मालूम करने की कोशिश की कि ऐसे मॉलिक्यूल को खराब कर दें जो हेरिडिटी लाता हो। अगर वो मॉलिक्यूल खराब हो जाए तो ये चीज ट्रांसफर नहीं होगी। उन्होंने जब न्यूक्लियस का इस्तेमाल किया तो पता चला कि सारा गेम तो न्यूक्लिक एसिड का है। ये जीन्स, ये लोसाई, ये कैरेक्टर्स, ये ट्रेड्स, ये तो न्यूक्लिक एसिड से। अब जी न्यूक्लिक एसिड ने उधर से एक बूस्ट लिया। अब जब जेनेटिक्स स्टार्ट हुआ तो पूरे डिपार्टमेंट्स के डिपार्टमेंट्स बन गए और अब दुनिया में दो जनरेशन्स, दो चीजें, दो टेक्नोलॉजी सबसे आगे हैं। एक मिलिट्री साइंसेस है जो भी 5th जनरेशन में है, और एक ये जेनेटिक्स है, बायोलॉजी है। तो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बात होती रही। जब बात होती रही इसके पता चला कि इसके तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में मालूम किया गया तो पता चला कि वो न्यूक्लियोटाइड्स
न्यूक्लिक एसिड एक ऐसी चीज है जो सेल में तवातर के साथ न्यूक्लियोसाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाई न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी दो तरह से पाए जाते हैं। एक को कहते हैं डीएनए और फिर दूसरे को कहते हैं आरएनए। फिर आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें आरएनए के फिर दो हिस्से हैं। एक को कहते हैं फंक्शनल आरएनए। फंक्शनल आरएनए इसके फिर तीन हिस्से हैं, तीन टाइप्स हैं, तीन काइंड्स हैं। एक के कहते हैं मैसेंजर आरएनए, दूसरे को ट्रांसफर आरएनए और तीसरे टाइप्स को राइबोजाइम या राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, जो कि कैटालिटिक है। और दूसरी किस्म कहलाती है जीनोमिक आरएनए। अब जीनोमिक आरएनए क्या है? जीनोमिक आरएनए जो है ये जैसे वायरस में आप देखते हैं कि इनके जीन्स आरएनए से बने होते हैं, तो उसको जीनोमिक आरएनए कहते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है या दूसरा हिस्सा है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो चलें जरा इसको और आसान तरीके से सीखते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। अब न्यूक्लियोटाइड्स को सीखते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये बनता है जब तीन चीजें कंबाइन होती हैं। ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं? एक है फास्फेट ग्रुप, ठीक है। दूसरा है राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर। यूं समझ लें कि पेंटोज शुगर, पेंटोज 5 को कहते हैं पेंटा, तो पेंटोज शुगर होगा कि ये 5 कार्बन शुगर होगा और दो किस्म के शुगर्स होते हैं इसमें। एक में होता है राइबोज और एक में होता है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज होता है तमाम किस्म के आरएनए और डीऑक्सी होता है तमाम किस्म के डीएनए में। अब अगर इनका कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन है तो ये डीऑक्सीराइबोज है, और अगर कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल है तो ये राइबोज है। ये दो चीजें तो हो गई। और तीसरी चीज है नाइट्रोजन बेस। तीसरी चीज क्या है? नाइट्रोजन बेस। अब इन दो चीजों को अगर इकट्ठे हों तो इनको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। या न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कम से कम 5 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ज्यादातर ये हाई न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। अब हाई न्यूक्लियोटाइड्स वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो फ्री हों
तो इनके साथ 3 फास्फेट ग्रुप अटैच्ड हों। अब न्यूक्लियोटाइड का एक मोनोन्यूक्लियोटाइड का या जो हाई ना हो तो उसके 3 पार्ट्स हैं, उसके 3 ग्रुप्स इकट्ठे मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। पहला इसमें है फास्फेट ग्रुप, दूसरा है पेंटोज शुगर, फिर पेंटोज 5 कार्बन का एक शुगर है। अगर इसके दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन मौजूद है तो इसको राइबोज कहते हैं और ये सिर्फ आरएनए में होता है। दूसरी किस्म इसी पेंटोज शुगर की डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज शुगर वो शुगर है कि उसमें ये ऑक्सीजन नहीं है। हाई लेवल के साइंस की किताबों में लिखा है कि ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वन ऑक्सीजन डीएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। द ओनली मॉलिक्यूल इन द वर्ल्ड विच कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इज डीएनए। और ये बाज़-औक़ात कमी नेमत हो जाती है। हम कहते हैं हमारे पास ये चीज नहीं है। स्टूडेंट्स, वो चीज ना हो तो आपको हीरो बना देगी, वो चीज हो तो आपको ऑर्डिनरी बना देगी। तो तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आसान सीखते हैं उसको नाइट्रोजन बेस कहते हैं। फिर नाइट्रोजन बेस के 2 हिस्से हैं, 2 ग्रुप्स हैं। एक को प्यूरिन्स कहते हैं। अब प्यूरिन्स हैं और दूसरा पायरिमाइडीन्स है। अब प्यूरिन्स जिसका नाम छोटा है उसका रिंग बड़ा है, और जिसका नाम यानी पायरिमाइडीन जिसका नाम बड़ा है उसका रिंग छोटा यानी सिंगल रिंग है, और जिसका नाम छोटा यानी प्यूरिन है उसका रिंग डबल है, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है। अब इसके बारे में सीखते हैं। अब नाइट्रोजन बेसिस की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस के 2 ग्रुप्स हैं। एक को कहते हैं प्यूरीन, प्यूरिन्स, और दूसरे को कहते हैं पायरिमाइडीन्स। प्यूरिन्स आग है। इसको याद करने का तरीका यह है कि प्यूरिन्स 2 किस्म के हैं, ए बी किस्म का। तो एक है ए, दूसरा है जी, इसको कहते हैं आग। आग का मतलब है एडिनिन और ये गुआनिन है। ठीक है। अब इसको याद करने का आसान फार्मूला है कि आग नन है, आग ए जी, आग का फार्मूला है नन। नन कैसे नन? क्योंकि इसके ऊपर एडेनिन के ऊपर NH2 लगा हुआ है और गवानीन के ऊपर ऑक्सीजन और NH2 लगा होता है। यानी इसके कार्बन नंबर 6 पर NH2 लगा होता है और इसके कार्बन नंबर 6 पर और 2 पर, 6 पर ऑक्सीजन और 2 पर NH2 लगा होता है। तो याद करने का आसान तरीका है कि प्यूरिन्स आग है और आग का निमोनिक्स है नन। NH2 एडेनिन वाला
एडेनिन ना है, ना, और ग्वानिन गान है। ग्वानिन गान है, ग्वानिन ऑक्सीजन और NH2। इसी तरह पायरिमाइडीन जिसका नाम बड़ा है, आपके सामने तस्वीरें इंशाअल्लाह आती रहेंगी और ये आप फिर देख सकते हो। ये पायरिमाइडीन्स हैं। तो पायरिमाइडीन जिसका नाम बड़ा है उसका रिंग छोटा है, और पायरिमाइडीन्स हैं कट, CUT, कट, CUT। C for cytosine, U for uracil and T for thymine। यूरेसिल सिर्फ RNA में होता है, DNA में नहीं होता, जबकि थायमीन सिर्फ DNA में होता है, RNA में नहीं होता। और इसको आसान बनाने के लिए इतना कह दूं कि इसका फार्मूला है, आपके कितने नाखून हैं? 5। एक हाथ में कितने नाखून हैं? 5। इसको पश्तो में बोलते हैं नूक। नूक तो क्या काटते हैं? नूक काटते हैं, नाखून काटते हैं। तो हम जब कहते हैं कट यूर नूक, तो 5 ओ लगा दे, 5 नाखून है। 5 ओ लगा दे, 5 नाखून है। तो NO और फिर O और फिर OOCH3, OOCH3। तो हम कहेंगे कि कट यूर नूक। N और CH3 के दरमियान 1 2 3 4 5 ओ लगा दें, कट यूर नूक। तो साइटोसिन कौन है? यूरेसिल हंस रहा है और थायमीन आउच या उख। देखिए साइटोसिन के 4 to 4 to 4 to 5, चूंकि इसका क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज वो केमिस्ट्री वालों का डोमेन है, उनकी नंबरिंग होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता है। तो यहां पर अमाइनो ग्रुप है NH2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यूरेसिल पर 2 ऑक्सीजन है, थायमीन पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और CH3 है। तो ये एक अप्रोच है, एक जुमला है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, MSc में, FSc में, बायोलॉजी में आपके काम, PhD MPhil एग्जाम्स में काम आते हैं। तो वो कंसेप्ट भी जरूरी है, और ये भी कि प्यूरिन्स आग हैं और पिरामिडीन्स कट है। तो आग नन, खुदा आग में किसी को ना चलाए, आग नन, तो ना एडेनिन है, ऑर्गान ग्वानिन है। और पायरिमाइडीन को याद करने का आसान वो जुमला है कि कट यूर नूक। पश्तो में नूक नाखून को बोलते हैं। तो कट यूर नूक, तो कौन साइटोसिन कौन है? यूरेसिल हंसा और थायमीन ने कहा कि आउच। थैंक यू, हैव अ गुड डे।